आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.5 स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.5। हमारे पास एक्टिविटी 1.5 हमें क्या दे रखी है, बोले टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें बोला है कि आपको 2 ग्राम जो है वो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट में जो है वो 7 वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो हमें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। इज इट क्लियर? देन हमें बोला है नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमें क्या करना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हमें क्या करना है, कलर जो है वो नोट करनी है। जो हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए इनका हमें कलर जो है वो नोट करना है। तो आप नोट करोगे कि स्टार्टिंग में ये किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के। इज इट क्लियर? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल स्टार्टिंग में आप नोट करोगे तो वो किस कलर के होंगे, ग्रीन कलर। देन हमें बोला है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर। फिर हमें क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब जिसके अंदर हमें फेरस सल्फेट के हमने क्रिस्टल डाले हैं उसको बर्नर के ऊपर क्या करना है, हमें हीट करना है। इज इट क्लियर? दिस इज आवर एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्टिविटी करने को बोला गया। देन हम यही चीज फिगर की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखी है, हमें बोला है ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या लिया गया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, और हमें इसको बर्नर के ऊपर क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी हम हीट करते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब को, जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो टेस्ट ट्यूब का माउथ हमें अपनी माउथ की तरफ नहीं रखना होता है, ना तो किसी दूसरे की फेस की तरफ करना होता है। और यदि हमें गैस को जब स्मेल करना है तो डायरेक्टली हमें टेस्ट ट्यूब से उसको स्मेल नहीं करना है, हमें इस तरीके से स्मेल करना होता है गैस को। इज इट क्लियर? देन हमें बोला, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो फेरस सल्फेट हमने लिया था जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसके जो वाटर, सबसे पहले जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल फेरस सल्फेट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? स्टार्टिंग में जो फेरस सल्फेट था वो किस कलर का था, ग्रीन कलर। जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद जो आपको फेरस सल्फेट मिलेगा, इस फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो किस कलर का होगा, ये व्हाइट कलर। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप तो आपके पास ये हो जाएगा, पहले तो जो फेरस सल्फेट आपने ग्रीन कलर का लिया उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे और आपके पास फेरस सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर के पाउडर में मिल जाएगा, जिसके बीच में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट क्या होगा, ये जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट, अब इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो आपका फेरस सल्फेट जो व्हाइट कलर का पाउडर बना है आप उसको फर्दर जब हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा, प्लस यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर? ये जो आपका फेरिक ऑक्साइड होगा ये सॉलिड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैस होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने ऑब्जर्व किया ये हम यहाँ पे समझते हैं। बोले वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। फेरस सल्फेट जो एक सिंगल रिएक्टेंट था वो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। एंड दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोले ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हमने जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था तो वहां पर हमने एक टाइप डिस्कस की थी, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने क्या डिस्कस किया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हमने नोट किया कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 3 प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? और हमने यहाँ पर क्या नोट किया कि जब हमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की जरूरत पड़ी,
तो यहाँ पे हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ बोला गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ठीक है, जो भी हमने रिएक्शन में समझा कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है उन्होंने क्या कर दिया, वाटर लूज कर दिया, जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या कर दिया, लूज कर दिया, और लूज होने के बाद उनका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। कलर चेंज हो क्या आया था, हमने क्या नोट किया था, व्हाइट है। इज इट क्लियर? इट then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। ठीक है, क्या बोला कि फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्लियर? सबसे पहले फेरस सल्फेट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल फेरस सल्फेट में जिसका कलर था व्हाइट। फिर जो फेरस सल्फेट है फर्दर जब उसको हीट करेंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्लियर? रिएक्शन देखते हैं, अभी भी हमने रिएक्शन समझ ली थी। फेरस सल्फेट जब हीट किया किसमें कन्वर्ट हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड में जो कि क्या है, सॉलिड है। देन सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जो कि दोनों की क्या है, गैसेस हैं। क्लियर? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। क्या बोला, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किस लिए, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, मीन्स कि हमें जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन करने तो हीट करके ब्रेक डाउन किया जा सकता है, या लाइट की प्रेजेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट और लाइट की जरूरत पड़ रही है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आई होप कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो समझ आ गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको एक्टिविटी 1.5 जो है वो समझ आ गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।